Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। सो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अभी तक हमने आई थिंक 4 लेक्चर्स में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी उसके रिगार्डिंग नीड होगी साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा बच्चों कि जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लीजिए और फिर उसको आंसर को चेक कीजिए, और अगर नहीं आता तो आप देखिए, पर सेम टाइप का क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो फिर आप उसको एक बार बिना देखे करिए बच्चों। और जो भी इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो हमने बता रखा है कि साइड में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमें अपना एक्स्ट्रा रफ वर्क करना है ताकि हम उसका यहीं से यहीं यूज कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर कैप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो जैसे जैसे बच्चों जितना पार्ट आप क्वेश्चन का पढ़ते जाएंगे ना उतना काम करते जाइए। तो बोला कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q आर कैप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। अच्छा जी, तो ये 2 चार्जेस को हम 2 मीटर अपार्ट रख देते हैं। ये हमने 2 चार्जेस Q को, एक चार्जेस Q है और दूसरा भी बच्चों Q है हमने, और ये इनके बीच का सेपरेशन इन्होंने बोला है 2 मीटर अपार्ट। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है बच्चों हमसे, तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड भी बच्चों पता नहीं है और साइन भी हम लोगों को पता नहीं है। सो स्टूडेंट, अ थर्ड चार्ज ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो जो तीसरा चार्ज कैपिटल Q है उसका हमें कुछ भी पता नहीं है, मतलब ना तो हमें थर्ड चार्ज का जो है वो मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और हमें उसका साइन भी बताना पड़ेगा। ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रखा है, सच दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है बच्चों इंडिविजुअल चार्ज का इक्विलिब्रियम, जैसे बोले कि कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में होना चाहिए या बोले कि स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो बात अलग होती है। और अगर ऐसे बोले कि सिस्टम इक्विलिब्रियम तो फिर बात अलग होती है। देखो, जब इंडिविजुअल चार्ज के लिए बोलता है कि स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब है कि स्मॉल q पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बच्चों। स्मॉल q पे क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बाकी पे हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा बोल देता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सब पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब जितने भी चार्जेस वहाँ सिस्टम में प्रेजेंट है सब पे बच्चों नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बोला है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो कैपिटल Q का जो पोजीशन भी बताना है, नेचर भी बताना है, मतलब उसका साइन क्या होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम हमेशा हमें क्या करना है, हमें एक काम हमेशा करना है बच्चों। हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही हमसे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इनको, ये जितना भी पार्ट है, ये लाइन आपने जो ड्रॉ करी, इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। 2 चार्जेस आपने रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए बच्चों, इसके 3 रीजन्स बना लीजिए। जैसे एक तो हो गया ये जो स्मॉल Q है इसके लेफ्ट का रीज़न, एक हो गया इस वाले स्मॉल Q के राइट साइड का रीज़न, और एक इन दोनों के बीच का रीज़न हो गया बच्चों। ये 3 रीज़न हो गए। जैसे इसको आपने नाम दे दिया बच्चों फर्स्ट रीज़न, और इसको आपने नाम दे दिया बच्चों सेकंड रीजन, और इसको आपने नाम दे दिया बच्चों थर्ड रीजन। 3 रीजन आपने बना लिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कैपिटल Q के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि कैपिटल Q का साइन क्या होना चाहिए और नेचर क्या होना चाहिए। अब देखो ये सब हमें ही दिमाग लगाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों, है ना, तो थोड़ा सा हमें मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो इन्होंने एक चीज़ बोली है यहाँ पे, पहले हम उसकी बात कर लें। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है बच्चों, देखो इन्होंने हमसे बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सिस्टम, एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
entire system is in इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम किस में होना चाहिए बच्चों? इक्विलिब्रियम में। इट मीन्स नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, जितने भी चार्ज यहाँ रखे होंगे मस्ट बी जीरो। तो बेटा सब पे ही नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ये वाला भी स्मॉल क्यू है और बेटा ये वाला भी स्मॉल क्यू है बच्चों। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन ईच स्मॉल क्यू, हर एक स्मॉल क्यू पे नेट ज़ीरो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों? तो और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमारे सामने होनी चाहिए, दैट इज़ नेट फोर्स किस पे? कैपिटल क्यू जो हम रखने जा रहे हैं उस पर भी बेटा ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे को क्या करना है इससे? तो जब हम क्या करते हैं, जब हम कैपिटल क्यू जिसको हम रखने जा रहे हैं ना, इस पे जब हम नेट फोर्स ज़ीरो करते हैं तो इससे हमें इसकी कैपिटल क्यू की पोजीशन मिलती है। वी गेट पोजीशन ऑफ कैपिटल क्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, मतलब कैपिटल क्यू पे जब नेट फोर्स ज़ीरो करेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कैपिटल क्यू कहाँ रखा होगा। और जब बच्चों ये वाला इक्वेशन हम करते हैं, मतलब जब हम स्मॉल क्यू या कोई भी चार्ज जो होता है जिसको नहीं रख रहे, जो पहले से रखे हुए हैं, उस पर जब हम क्या करते हैं, नेट फोर्स को क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमें? फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट, क्या मिलता है बच्चों हमें? वी गेट वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। जो कैपिटल क्यू हम रख रहे हैं ना, उस पे जब हम नेट फोर्स को हम ज़ीरो कर देते हैं कैपिटल क्यू पे, तो बेटा जी हमें उसकी क्या मिलती है? कैपिटल क्यू पे करते हैं तो उससे तो हमें उसकी पोजीशन मिल जाती है। और स्मॉल क्यू पे जब हम ज़ीरो करते हैं, मतलब जो कोई भी स्मॉल क्यू, मतलब ज़रूरी, मतलब जो चार्ज पहले से रखे हुए हैं इनमें से किसी पे भी नेट फोर्स को आप ज़ीरो करोगे ना, तो आपको उससे वैल्यू मिलेगा। अब पहले अपन साइन के बारे में बात कर लेते हैं कि यार कहाँ पे रखने से क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो अभी इन्होंने क्या बोला, अभी इन्होंने बोला कि दो स्मॉल क्यू यहाँ रखे हुए हैं। अब इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि ये दोनों स्मॉल क्यू जो है ये पॉजिटिव नेचर के हैं या नेगेटिव नेचर के। तो एक बार के लिए मैं फर्स्ट केस में ऊपर की तरफ प्लॉट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि लेट से कि ये वाला हमारा जो है स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों ही स्मॉल क्यू है। अब हमारे पास तीन जोन आ गए ना, तीन रीजन आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू है बच्चों, उसको तीनों में रख के देखेंगे कि देखिए कहाँ पे उस पर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि वो डायग्राम ताकि क्लियर रहे, डायग्राम की क्लियरिटी मेंटेन रहे, इसलिए डायग्राम को थोड़ा ऊपर नीचे बनाऊँगा यहाँ पे। और उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि अगर मैं सारे के सारे बच्चों सारी चीज़ें यहीं पे बनाऊंगा ना इसके ऊपर, तो फिर वो क्या होगा, डायग्राम बड़ा ख़राब हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रीजन के अंदर रखते हैं इस कैपिटल क्यू को। चलो तीनों में एक बार रख देते हैं, फिर देखेंगे फोर्सेस तो कैसे बनते हैं। तो ये जो कैपिटल क्यू है इसको हमने यहाँ रखा। अब कैपिटल क्यू के साथ हमारे ये है कि कैपिटल क्यू तो प्लस का भी हो सकता है और कैपिटल क्यू भी माइनस का हो सकता है, मतलब उसके नेचर के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता है। तो चलो हमने ये दोनों तो प्लस के ले लिए, अब कैपिटल क्यू किस नेचर का लें हम लोग, ये हमारे साथ थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल क्यू के भी दोनों साइन लेंगे, कोई बात नहीं, चार सिचुएशन बनानी पड़ जाएगी, एक बार की मेहनत है, कंसेप्ट तो क्लियर होगा। तो ये हम क्या करेंगे बच्चों कि ऊपर वाले में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट में हम लोग एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि दो डायग्राम हम यहाँ बना लेंगे ऊपर वाले पार्ट में,
और 2 नीचे वाले पार्ट में बना लेंगे, जिससे काफ़ी क्लियरिटी हमें। ये है फिजिकल एनालिसिस, इसमें मैथमेटिकली चीज़ें नहीं होगी, बट सच में फिजिक्स क्या होती है वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों ये जब ये स्मॉल क्यू दोनों प्लस के लिए, तो कैपिटल क्यू कैसा हो सकता है? स्मॉल क्यू हमने दोनों बच्चों प्लस नेचर के ले लिए हैं, ये भी हमने प्लस नेचर का ले लिया है, ये भी। अब ये जो कैपिटल क्यू है इसको एक बार के लिए तो हम प्लस नेचर का ले लेते हैं, तो प्लस क्यू हमने यहाँ भी रखा, प्लस क्यू हमने इस सेकंड जोन में रखा, प्लस क्यू हमने इस थर्ड जोन में रखा। मतलब कैपिटल क्यू की नेचर हमने वही ले ली जो बच्चों हमने स्मॉल क्यू के लिए। और एक बार इसकी नेचर नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस क्यू और माइनस क्यू। अब ज़रा फोर्सेस बनाते हैं, देखो तो फोर्सेस में क्या होगा, तो पहले प्लस वाले केस में फोर्सेस को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो अगर बच्चों ये प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू को, ये वाला जो क्यू है हमारा, इसको हम जिस पॉइंट पे रखा है इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम हम बी रख देते हैं, ताकि फोर्सेस को एफ ए और एफ बी बोल पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो एफ ए है ये इस पे इधर लगने वाला है, क्लियर, क्योंकि बच्चों ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। और एफ बी, तो अगर आप देखेंगे तो वो जो दूसरा वाला है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो भी रिपल्सन ही होगा। तो एफ ए और एफ बी आपके सेम ही डायरेक्शन में है, तो इस पे नेट ज़ीरो आ ही नहीं सकता। अच्छा बच्चों, अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव नेचर का होगा, तो फिर ये एफ ए आपका इसको अट्रैक्ट करेगा, ए वाला जो स्मॉल क्यू है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो दूसरा भी तो सेम नेचर का ही है, तो वो भी बेटा क्या करेगा, वो भी अट्रैक्ट ही करेगा। तो दोनों ही इसको अट्रैक्ट करेंगे तो नेट तो फिर से ज़ीरो नहीं आएगा, एफ ए भी इधर लगेगा और एफ बी भी इधर ही लगेगा, तो ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, जो सिचुएशन इस जोन में बन रही है, सेम यही सिचुएशन बच्चों इस वाले जोन में बनेगी, कि जब ये प्लस नेचर का होगा, जब ये पॉजिटिव नेचर का होगा, तो इसको दोनों ही रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा और जो दूसरा वाला है वो भी रिपेल करेगा, तो इस पर नेट ज़ीरो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों ही इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो एफ ए भी अट्रैक्ट करेगा और एफ बी भी अट्रैक्ट करेगा, तो फिर दोनों सेम डायरेक्शन में तो कट के ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अब बच्चों इसकी नेचर आपने प्लस ले ली तो ऐसा काम हो गया। अभी इसकी नेचर जो है वो माइनस प्लस माइनस दोनों ले लिया आपने। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि स्मॉल क्यू आपका नेगेटिव। देखो फिजिकल एनालिसिस कर लो, वैसे चीज़ें मैथमेटिकल एनालिसिस से हो जाएगी, बट फिजिकल एनालिसिस भी करनी आनी चाहिए। मान लो कि बेटा आपने इसको स्मॉल क्यू को नेगेटिव ले लिया, तो अब बाजी उल्टी हो जाएगी, बाजी पलट जाएगी, चीज़ें वही आएगी। इसको आपने क्या किया, नेगेटिव नेचर का ले लिया। अब क्या होगा, अब आप इस प्लस क्यू को यहाँ रखो, तो सीधी सी बात आप खुद ही समझ पा रहे हो कि दोनों ही खींचेंगे तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर आप इसको माइनस क्यू लेते हो तो दोनों ही धक्का मारेंगे, तो बेटा जी फिर से नेट ज़ीरो नहीं हो सकता। और ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर आप इसको प्लस क्यू ले लेते हो तो दोनों ही धक्का मारेंगे, और आप इसको माइनस क्यू ले लेते हो तो दोनों ही खींचेंगे, ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी, तो नेट ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, मिडिल वाले जोन में चलते हैं। तो अब मिडिल वाले जोन में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप मिडिल वाले जोन में आप रखो तो इसको प्लस नेचर का लो या इसको आप माइनस नेचर का लो। देखो ये दोनों क्या है, प्लस, ये दोनों प्लस है, तो अगर ये प्लस नेचर का लोगे तो दोनों इसको धक्का मारेंगे, जैसे ए वाला इसको रिपेल करेगा अगर ये प्लस है तो, और ये बी वाला इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल होकर जीरो होने का चांसेस बन गया है। अगर ये माइनस का है तो ए वाला आपकी बार रिपेल करेगा, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, और बी वाला भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो अभी भी जीरो होने के चांसेस है। अच्छा दोनों नेगेटिव होते हैं, फिर हम इसको रखते हैं एक बार प्लस फॉर्म में और एक बार माइनस फॉर्म में। तो अब क्या होगा, जब प्लस फॉर्म में रखेंगे तो फिर से वो सिचुएशन, ए वाला इधर रिपेल करेगा और बी वाला इधर रिपेल करेगा, तो फिर से ज़ीरो होने के चांसेस है। ए रिपेल, बी रिपेल, सॉरी अट्रैक्ट, नेगेटिव है ना आपकी बार नेगेटिव नेचर लेके चल रहे हैं, तो कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें यह आ गया कि ए अट्रैक्ट करेगा, बी उधर अट्रैक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव ही ले लिया तो दोनों रिपेल करेंगे, ए वाला इधर रिपेल करेगा और बी वाला इधर रिपेल करेगा। तो ये तो बेसिकली हमने ये सीख लिया कि यार फोर्सेस लगेंगे किधर। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों बेटा इससे क्या समझ में आया कि मिडिल जोन में अगर आप रखते हो तो मतलब मिडिल जोन में तो कुछ भी साइन हो,
ये दोनों का सेम साइन है, मिडिल जोन में आप रखते हो और ये वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, तो ये कैपिटल क्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो नेट ज़ीरो बन जाएगा। और बेटा अगर ये दोनों माइनस के होते हैं तो भी कैपिटल क्यू कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, नेट ज़ीरो बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ बात जो है वो कैपिटल क्यू के इक्विलिब्रियम की नहीं है, बात यहाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम की है। तो सिस्टम का मतलब है सब पे जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो कैपिटल क्यू आप यहाँ पे रखने वाले हो, ये कैपिटल क्यू तो आप रख रहे हो, इस पे तो ज़ीरो होना ही चाहिए, बट जो लगाने वाले हैं ये स्मॉल क्यूज़, इन पे भी ज़ीरो होना चाहिए। तो देखो स्मॉल क्यू पे ज़ीरो कब हो सकता है, तो कैपिटल क्यू फर्स्ट केस हमने लिया, फर्स्ट केस हम लोगों ने लिया, अब वैलिडिटी पे जा रहे हैं। मतलब हमने यहाँ से क्लियर कर दिया था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे भी नेट ज़ीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी। तो ये तो हमारे वैसे रॉन्ग हो गए थे। अब बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू की इक्विलिब्रियम में तो दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर स्मॉल क्यू की बात करें तो अगर मान लो कि ये दोनों भी प्लस के होते हैं और कैपिटल क्यू भी प्लस होता है, तो कैपिटल क्यू पे तो नेट ज़ीरो हो गया। लेकिन अब इस स्मॉल क्यू पे ज़रा देखें, तो स्मॉल क्यू पे जब आप देखेंगे बेटा तो आपको मिलेगा कुछ अच्छा रिजल्ट। तो अगर ये मान लो ये प्लस के हैं दोनों, ये दोनों प्लस के हैं और ये भी प्लस का है, और ये स्मॉल क्यू भी आपने प्लस के ले लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी हम बोल रहे हैं कि आप स्मॉल क्यू जो है ना वो आप ले लीजिए माइनस के दोनों, और ये जो है ये दोनों भी आप ये दोनों ले लीजिए। एक सेकेंड, ये दोनों स्मॉल क्यू माइनस ले लीजिए और ये कैपिटल क्यू भी माइनस ले लीजिए। पहले इस सिचुएशन की बात करते हैं, मतलब हम यहाँ पे पहले इस सिचुएशन की बात करते हैं कि तीनों का सेम साइन हो। मतलब स्मॉल क्यू भी दोनों क्या है प्लस और कैपिटल क्यू भी प्लस, स्मॉल क्यू दोनों क्या है माइनस और कैपिटल क्यू का भी कौन सा वाला ले लिया हमने, माइनस वाला ले लिया। इस सिचुएशन की अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें सेम साइन होते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस कैपिटल क्यू पे तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, लेकिन ये स्मॉल क्यू प्लस का है और ये भी प्लस का है, स्मॉल क्यू प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये और ये भी प्लस का है, तीनों सेम साइन के हैं। तो फिर अगर आप देखेंगे तो इस पे तो ज़ीरो नहीं आएगा ना। देखो इस पे किधर फोर्स लगेगा, तो इसको थोड़ा मैं डॉट डॉट वाले से बनाता हूँ इधर, और दूसरा वाला भी इस पे इधर ही लगाएगा, तो इस पे तो दोनों फोर्स इधर ही लग जाएंगे ना। तो फिर इस पे ज़ीरो आएगा ही नहीं, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि तीनों सेम साइन के नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो तीनों सेम साइन के नहीं हो सकते। हाँ लेकिन अगर मान लो तो ये पॉसिबिलिटी फिर से रॉन्ग हो गई यहाँ पे, तो अब फिर इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों प्लस के हैं तो डेफिनेटली ये वाला माइनस का होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये जो प्लस क्यू अगर धक्का मारेगा तो ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेट ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर नेट ज़ीरो बन जाएगा। तो सेम वही चीज़ इधर होगी, अगर ये दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का नहीं हो सकता, तो फिर ये वाला सिचुएशन ही हमारा करेक्ट होगा। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि साइन ऑफ कैपिटल क्यू, अगर दोनों कॉर्नर पे सेम साइन के चार्ज रखें। देखो बेटा हर क्वेश्चन में आपको ये अलग तरीके से एनालिसिस करना पड़ सकता है, और इसी तरीके से आप चार्ज को रख के एनालिसिस करेंगे। वैसे इतना ज़रूर होता है कि इसमें हमें चार्ज को क्या होता है, छोटे वाले चार्ज के पास में रखना होता है, क्योंकि हमें फोर्स को जीरो लाना है। अब दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों आपस में कटने चाहिए, तो अगर कोई चार्ज बड़ा है तो वो बड़े होने के कारण वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। तो फिर छोटा वाला तो उससे हमेशा कम ही लगाएगा। तो लेकिन अगर हम छोटे वाले के पास में रखें ना, तो छोटा वाला बोलेगा ठीक है यार पॉइंट तो मेरे से दूर है, बट छोटा वाला बोलेगा कि मेरा वैल्यू तो कम है बट मेरे पॉइंट पास में है, तो मैं भी अच्छा खासा फोर्स लगा सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये तो बच्चों केवल आपको समझाने के लिए था। अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें हम सिर्फ वो बोर्ड में कोई आपको ऐसा लिखने की इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा इतना ये किया है। ठीक है, बाकी हमें इतना कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था। हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, तो एग्ज़ाम में यहीं से, ये ऊपर तो हमारा खुद का एनालिसिस है, तो एग्ज़ाम में हमें कहाँ से लिखना है, तो हमें तो एग्ज़ाम में तो बेटा यहीं से लिखना है कि वास्तव में होना क्या चाहिए।
तो यहाँ से अब हमारे पास ये डायग्राम इतना थोड़ी ना बनाएंगे हम लोग, तो ये तो हमने समझने के लिए किया था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बेटा कंसेप्ट को समझें, आप क्वेश्चंस को रटे नहीं, और कंसेप्ट जब आप समझने लगेंगे तब अगली चीज़ें बड़ी आसान होने लगेगी। तो इसका मतलब जो इसमें केसेस हमारे रॉन्ग हो गए हैं उनको हटा देना चाहिए। तो हमारा एक तो ये वाला केस यहाँ पे कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया है, तो इसको मैंने हटा दिया। ये वाला केस कम्प्लीटली रॉन्ग है, इसको हटा दिया हमने। इधर की तरफ भी हमारा ये केस कम्प्लीटली रॉन्ग जा रहा है, इसको हटा दिया। ये वाला केस भी हमारा कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा रॉन्ग जा रहा है इधर, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हमने ये सब चीज़ें हटा दी है यहाँ से। ठीक है, इसमें राइट पॉसिबिलिटीज़ ये दो ही हैं, तो हमने ये चीज़ रख ली है। बाकी हम अपने रीजन्स जो हैं उसको भी हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ रख ली है और ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारी। तो पहली चीज़ ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, और बेटा जी ये हो गया थर्ड रीजन। तो पहला तो हम ये बोलेंगे जब हम आंसर लिखेंगे, बाकी ये सब हमारे लिए हट गया है, दिस इज़ यूजलेस। तो फर्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं वो क्या है, तो ज़रा देखें। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे बच्चों, यस, तो हमारे को एग्ज़ाम में हमने ये चीज़ लिख दी, एंटायर सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो हर एक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और इससे हमें किससे क्या मिलने वाला है ये भी आपके सामने है बच्चों। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहली चीज़ तो हमें ये पता चला कि कहाँ पे चार्ज रखना है और उसका नेचर क्या होना चाहिए। तो फॉर सिस्टम टू बी, अब अच्छे कोई रटने वाली लाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसको रट लो और हर क्वेश्चन में यही लिख दो, ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन में बेटा आपको दिमाग लगाना है। फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। और ये तो आपको लग रहा होगा सर इतनी सारी ये बार बार करनी पड़ेगी क्या? अरे थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी ना, उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा, यार ये दोनों प्लस के हैं ना, ये दोनों सेम साइन के हैं ना, तो इधर तो नहीं रख सकते क्योंकि दोनों धक्का मारेंगे। ये दोनों सेम साइन के हैं ना, तो इधर भी नहीं रख सकते, ये दोनों धक्का मारेंगे। तो फिर आपको बीच में एनालिसिस करनी है, तो अपने आप आपकी एनालिसिस कम हो जाएगी बच्चों, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, कैपिटल Q must be placed between small q। ठीक है, इसको एंड इट्स, अब देखो अगर ये दोनों प्लस के होंगे तो ये माइनस का होना चाहिए, और ये दोनों माइनस के होंगे तो ये प्लस का होना चाहिए। एंड इट्स नेचर विल बी शुड बी अपोजिट टू, इट्स नेचर शुड बी अपोजिट टू स्मॉल क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल क्यू जो है, कैपिटल क्यू जो है, वो आपके दो वैल्यू आ जाएंगी। चीज़ों को समझें, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैपिटल क्यू आपका बेटा जी पॉजिटिव होगा इफ़ अगर दोनों स्मॉल क्यू नेगेटिव है तो, और कैपिटल क्यू नेगेटिव होगा इफ़ दोनों स्मॉल क्यू बेटा पॉजिटिव है तो। देखो अगर वो अपने को ऐसे बोल देता ना प्लस क्यू, तो ये पॉजिटिव ही होता, लेकिन उसने बोला ओनली स्मॉल क्यू। अब ओनली स्मॉल क्यू में तो दोनों हो सकते हैं, प्लस भी माइनस भी, तो इस बात को ज़रा समझना है बच्चों, ठीक है। तो अब हमने कहा, अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद की बात
काफ़ी सारे क्वेश्चन में जो सेम सी यूज़ होती है। पहला काम आपको क्या करना बच्चों, ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसका नाम एक्स एक्सिस रख देना है। एक्स एक्सिस नाम रखने के बाद एक तरफ प्लस एक्स कर देना है, मतलब आई कैप, दूसरी तरफ आपको माइनस एक्स कर देना है, मतलब माइनस आई कैप। फिर आपको एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेना है। कोशिश ये करो कि अगर आपका पॉइंट इधर आ रहा है, लेट से इधर आ रहा है, तो इस लेफ्ट मोस्ट को ओरिजिन लो, मतलब आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही रखो आप, ताकि एक्स पॉजिटिव हो और उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे। तो अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट या तो यहाँ है या यहाँ तो आ नहीं रहा, इधर आ रहा है, तो आप क्या करो, इस वाले जो पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू 0 ले लो, तो ये वाला आपका x इक्वल टू प्लस का 2 मीटर हो गया। अब आपने कहाँ रखा, वैसे तो इसमें दोनों चार्ज इक्वल हो, तो बेटा जी बिल्कुल मिडिल में रखना पड़ेगा, बिल्कुल मिडिल में ही रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि हमने स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे रखा इससे, तो उस वाले से बेटा 2 माइनस स्मॉल एक्स हो जाएगी। अब देखो ओरिजिन यहाँ लेने से क्या हुआ, ओरिजिन यहाँ लेने से ये हुआ कि आपने जो डिस्टेंस एज्यूम करी है ना इस कैपिटल क्यू की, वो आपने स्मॉल एक्स करी है, वो आपकी पॉजिटिव होगी, और ये 2 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालनी है कि कहाँ रखना है, तो जैसे पोजीशन निकालनी है, पोजीशन। तो पोजीशन के लिए मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि नेट फोर्स आपको 0 कर देना है, किस पे, जिस चार्ज को आप रख रहे हो उस पे। तो उस पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इस कैपिटल क्यू पे एक स्मॉल क्यू लगा रहा है और दूसरा स्मॉल क्यू भी लगा रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस का अगर वेक्टर एडिशन करें ना बच्चों ऐसे, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0, लेकिन हम डायरेक्टली हमें पता है कि यार इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए तभी ये कटेंगे। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि ये दोनों जो हैं इनका मैग्नीट्यूड बच्चों इक्वल कर दो, कि जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये के कैपिटल क्यू, दूसरा है स्मॉल क्यू के Q1 Q2 अपॉन, इससे डिस्टेंस कितनी है इधर वाले से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और उस वाले से डिस्टेंस कितनी हो गई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये टर्म सीधा सीधा कट गया बच्चों। अब यहाँ से देखो आपका पॉइंट एक्स किधर है, इधर है, और ये ओरिजिन के इधर तो पॉजिटिव है, तो आपको तो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ से बच्चों दोनों को अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स इक्वल टू हो गया 2 माइनस एक्स, ठीक है। और अच्छा देखो थोड़ा सा अगर आप क्वाड्रेटिक लगाएं तो आप ऐसे भी करेंगे तो ये आएगा, देखो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, वो आ जाएगा बेटा प्लस माइनस एक्स। तो एक बार आएगा यहाँ से 2 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, और एक बार आएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 और x इक्वल टू 2/2 मतलब 1। एक तो ये आया, दूसरा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं क्योंकि माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स होके 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब दूसरा है, पहला तो हमने पोजीशन निकाल लिया, दूसरे के लिए हमने क्या बोला था आपको कि वैल्यू निकालना, तो ये वाला करेंगे बच्चों। तो ये है फॉर वैल्यू, किसकी वैल्यू, फॉर वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। हम कैपिटल क्यू का वैल्यू निकाल रहे हैं किसके टर्म्स में, स्मॉल क्यू के टर्म्स में। तो जब वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों कॉर्नर वाले पे ही नेट फोर्स 0 करना है। तो स्मॉल क्यू पे एक तो कौन लगा रहा है, दूसरे कॉर्नर का जो स्मॉल क्यू है वो जितना फोर्स लगा रहा है मैग्नीट्यूड में, इस स्मॉल क्यू पे ये कैपिटल क्यू भी बेटा मैग्नीट्यूड में उतना ही लगाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन कि वो कितना लगा रहा है 2 मीटर का डिस्टेंस है तो 2 का स्क्वायर, और ये कितना लगा रहा है बेटा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से तो 1 मीटर ही रहेगी ना, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से के स्मॉल क्यू, के और स्मॉल क्यू बेटा जी कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा,
तो कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू स्मॉल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है उसका 1/4, ये हमारे पास कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन एक कंक्लूजन हमने पहले ही निकाल चुके हैं, देखो ये रहा कि अगर स्मॉल क्यू क्या हुआ नेगेटिव तो कैपिटल क्यू होगा पॉजिटिव, और स्मॉल क्यू पॉजिटिव तो कैपिटल क्यू होगा नेगेटिव, उल्टा होंगे दोनों साइन। तो अगर हम इसको विथ साइन लिखें तो विथ साइन में बेटा जी क्या होगा, मैं लिखूँगा कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू बाई 4। मैं ये लिखूँगा, क्यों लिखूँगा, क्योंकि मुझे पता है स्मॉल क्यू का जो साइन होगा, अगर मैं इसको स्मॉल क्यू को क्या लिखूँगा पॉजिटिव लूँगा, तो यहाँ से मुझे साफ पता है कि ये मेरा कैपिटल क्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख रहा है। और अगर मैं इसको क्या लूँगा, और मैं अगर स्मॉल क्यू को क्या ले लेता हूँ नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन इस बात को बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यही सेम प्रोसीजर ध्यान रखें, ये सिर्फ आपकी एनालिसिस है बच्चों, ये आपकी एनालिसिस है, इसका कोई ज़्यादा नहीं। एक बार प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ें बहुत फास्ट होगी, फिर उसके बाद में आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। नो नीड टू राइट इवन दिस थिंग ऑल्सो, आप बेटा जी डायरेक्टली अपना एग्ज़ाम में जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना था, फिर आप ये डायग्राम बना सकते हैं और डायरेक्टली अपने एनालिसिस को यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पोजीशन भी निकाल दी, तो एक हमारा आंसर ये हो गया, और दूसरा हमारा आंसर ये हो गया, हमने वैल्यूज़ भी निकाल दिए बच्चों। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई बार हमें क्या पूछता है बच्चों, ओनली पोजीशन पूछता है, तो ओनली अगर पोजीशन पूछता है तो फिर तो बहुत आसान है। जिस चार्ज को हम रख रहे हैं, देखो बच्चों ध्यान रखना इतना सा है, अगर पोजीशन निकालनी है ना, तो जिस चार्ज को आप रख रहे हो उसी पे फोर्स बैलेंस करने हैं। मुझे अगर पोजीशन निकालने की कहाँ रखूँ, तो मैं जिसको रख रहा हूँ उसी के फोर्सेस को मेरे को मैग्नीट्यूड्स को इक्वल करना है। और अगर उसकी वैल्यू निकाली ना कि ये जो रख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, तो फिर मेरे को कॉर्नर वाले पे फोर्स को बैलेंस करना है, फोर्स को इक्वेट करना है। मतलब नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम है, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट फोर्स होना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 चार्जेज स्मॉल क्यू एंड -3q। अच्छा, इसमें डायग्राम भी गिवन है, चलो इसी डायग्राम को यूज़ कर लेंगे। तो डायग्राम इन्होंने शायद क्वेश्चन, ये डायग्राम इन्होंने NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बना के दिया। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है इसके अंदर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये कह रहा है 2 चार्जेज स्मॉल क्यू एंड -3q, डायग्राम में दिख रहे हैं अपने को, ये रहा स्मॉल क्यू और ये रहा बच्चों -3q, आर फिक्स्ड। अब ये फिक्स कैसे हैं, कोई भी फोर्सेस लगा करके इनको रोक रखा है बच्चों, अनस्पेसिफाइड फोर्सेस बोलते हैं उनको, तो उनके थ्रू इनको रोका हुआ है। एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, डी इनके बीच में सेपरेशन है। वेयर शुड थर्ड चार्ज 2q, तो जो तीसरा चार्ज है 2q, तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका नेचर और इसका नेचर तो सेम है, लेकिन ये माइनस में अपोजिट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो प्लस के हैं और ये माइनस का है। ये अगर स्मॉल क्यू का वैल्यू, अगर सपोज करो कि स्मॉल क्यू का वैल्यू अगर माइनस डाल दे, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू अगर माइनस डाल दे बच्चों, तो माइनस का 3q ये बन जाएगा प्लस, तो फिर ये बन जाएंगे माइनस। मतलब नेचर ये साफ दिख रहा है कि इनका दोनों का नेचर सेम है। चलो जी, इन दोनों का नेचर सेम है, तो जिनका नेचर सेम है उसमें अगर हम देखें तो इसका जो नेचर है वही इसका नेचर है, और इसका नेचर उसका अपोजिट है, और बीच में डिस्टेंस d दे दिया। वेयर शुड अ चार्ज थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। देखो बच्चों, इसमें पहली बात तो हमें ये है कि जो भी चार्ज है वो छोटे 2 चार्जेस के बीच में जब भी अब रखने की बात आती है, तो मैंने पहले ही कहा था छोटे वाले के पास रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगर आप यहाँ पे बेटा नोट करेंगे तो ये छोटे वाले के पास रखना। उसका कारण ये है कि अगर हमने मान लो इस 2q को इस बड़े वाले के पास रख दिया, यहाँ पे इस ये 2q है,
जिसको रखना है इसको बड़े वाले के पास रख दिया, तो ये चार्ज जो है ना ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? एक तो ये बड़ा है, और ज़्यादा लगाने का दूसरा रीज़न होगा क्योंकि ये पास में भी है, बिकॉज फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, तो चार्ज बड़ा है इसलिए मल्टीप्लाई बड़ा बनेगा इनका Q1 Q2, इसलिए भी ये बड़ा फोर्स लगाएगा। और पास में क्यों तो भी बड़ा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर डिस्टेंस कम होगी तो भी तो फोर्स बड़ा लगेगा। तो ये अगर बड़ा लगाएगा हमेशा ही और दूसरा वाला छोटा लगाएगा तो फिर नेट ज़ीरो बन ही नहीं पाएगा, फिर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं बन पाएगा। जबकि इन्होंने बोला है कि विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब इस पर तो नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो एक चीज़ तो मेमोरी में फिक्स होगी कि छोटे वाले के पास में रखना है। अब छोटे वाले के पास में रख के देख लो, तो जैसे इन्होंने इधर डायग्राम में रखा हुआ है, तो मान लो इन्होंने इधर रखा हुआ, हम इधर रख लेते मान लो, तो क्या हो जाता? तो क्या नेट ज़ीरो नहीं आता? तो ज़रा देख लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे अगर हम यहाँ रख लेते तो ये जो Q है, ये Q इस 2Q को इधर रिपेल करता, और वो -3Q अपोजिट साइन का है, वो तो अट्रैक्ट करता। तो ये दोनों फोर्स बेटा जी सेम डायरेक्शन में आ जाते, तो फिर तो ये दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में आ जाते तो कटते ही नहीं, तो ज़ीरो नहीं आता। इसलिए अल्टीमेटली यही हुआ कि स्मॉल Q के लेफ्ट में, तो हमारे पास रीज़न तो ये आ गया, लेफ्ट ऑफ स्मॉल Q के लेफ्ट में हमें रखना है। अब इसमें क्या होगा, स्मॉल Q इसको रिपेल करेगा इधर, ये कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स ये वाला लगाएगा स्मॉल Q, और ये जो दूसरा वाला कौन है -3Q अट्रैक्ट करेगा। और ये फोर्स बैलेंस होने के चांसेस जो ये एक्स को इस तरह से हमें आगे पीछे एडजस्ट करना रहेगा कि आराम से बेटा जी फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो फोर्स बैलेंस होंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये -3Q इधर लगाएगा, तो ये फोर्सेस, अब यहाँ पे ये फोर्सेस बड़े आराम से बैलेंस होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या पूछा है इन्होंने कि कहाँ रखें, मतलब इन्होंने तो सिर्फ पोजीशन पूछी है। तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि आप एक काम ज़रूर करना, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेना, और डायरेक्शन कैसे रखना, जिधर रखा हो ना उधर +x ही लेना। तो बच्चों आप इधर +x लो आई कैप, ठीक है, और इधर -x लो, क्योंकि आप इधर +x ले रहे हो तो इधर यहाँ से डिस्टेंस अगर आप x लोगे तो आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपका आंसर में जो नेगेटिव आएगा तो अपने आप ही वो पॉइंट इधर की तरफ लाई कर जाएगा। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं जिधर रखता हूँ उधर ही +x डायरेक्शन ले लेता हूँ, उसके अपोजिट हम -x मतलब -i कैप ले लेता हूँ। ये तो डायरेक्शन का। अब ओरिजिन कहाँ लेना है, तो ओरिजिन जहाँ से आप x लिखना चाह रहे हो, मेजर कर रहे हो वहाँ से लो, तो मैं ओरिजिन यहाँ से ले लूँगा। तो अगर मैं यहाँ से x ले लूँगा तो यहाँ से तो वो d+x हो जाएगा, तो मैं यहीं से x ले लूँगा, मतलब ये पॉइंट को ही मैं x = 0 मतलब ओरिजिन ले लूँगा। तो ओरिजिन लेने से क्या होगा, यहाँ से तो मेरा इसका जो डिस्टेंस है वो x हो गया, और उस वाले जो दूसरा चार्ज है उससे जो इसका डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा d+x। और अब इसमें मेरे को टेंशन भी नहीं है क्योंकि मेरे जो x है ना वो पॉजिटिव है, तो d+x बिल्कुल सही वैल्यू देगा दूसरे वाले चार्ज से। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों फोर्सेज जो है ना जो इस पर लग रहा है बच्चों, ये दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, और हमें सिर्फ पोजीशन ही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर F नेट ऑन नेट फोर्स वेक्टर ऑन 2Q टू बी 0, इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 होने के लिए बेटा ये होना चाहिए, बच्चों इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ओ लिख देते हैं वापस कि जो स्मॉल Q जो फोर्स लगा रहा है, स्मॉल Q जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा कौन है -3Q, -3Q जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, K स्मॉल Q का मैग्नीट्यूड, और किस पे लगा रहा है 2Q का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस है x²। दूसरा K किस पे फोर्स निकालना है, 2Q पे, 2Q का मैग्नीट्यूड लगा कौन रहा, दूसरा -3Q का मैग्नीट्यूड, मोड लगा देंगे बच्चों, साइन की टेंशन नहीं रहेगी, डिस्टेंस है यहाँ से d+x का स्क्वायर। तो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है,
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो के स्मॉल क्यू कैंसिल हो रहा है, सॉरी के और 2q कैंसिल हो रहा है, के और 2q कैंसिल हो रहा है, स्मॉल क्यू कैंसिल हो रहा है, स्मॉल क्यू कैंसिल हो रहा है। ओके, और हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आ गया, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 आ गया। तो यहाँ से डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ गया, सॉरी -3 क्यों आएगा बेटा, मोड लगा हुआ है तो मोड तो प्लस ही बना देगा, इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक बार कि ये मेरे पास ऐसे बन रहा है कि डी, इस पूरे को होल स्क्वायर को एक साथ लिख दे, ये +3 आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो ये 3 आ गया बच्चों। तो एक बार के लिए इसको ऐसा लिख दे, डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इसका कंप्लीट होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, डी में एक्स का डिवाइड करो, डी अपॉन एक्स, प्लस एक्स में एक्स का करो 1 इक्वल टू रूट ले लेंगे तो ±√3। तो ये हमारे पास हो गया डी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस का √3। और दूसरा मेरे पास आ गया बच्चों डी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस का √3। तो देखो बच्चों फर्स्ट से मेरे पास क्या आ रहा है, डी अपॉन एक्स का वैल्यू आ रहा है बेटा जी प्लस का √3 माइनस का 1। तो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है डी अपॉन √3 माइनस 1। ये मेरे पास में इसका वैल्यू आ रहा है। अगर इसका रेशनलाइजेशन करें, √3 + 1 √3 - 1 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, मतलब हम इसको अगर एक, तो देखो हमारे पास ये आंसर आ गया, यहाँ तक आ गए। अब अगर मैं क्या कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ √3 + 1 और √3 - 1, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू डी, नीचे हो जाएगा 3² - 1 मतलब d/2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1, है ना। और ये प्लस में आया है बच्चों, प्लस में आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है उधर ही आया है, तो मतलब ये सही है। अगर माइनस में आएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इधर प्लस लिया है, तो हमारा एक्स के जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो सही होंगे और नेगेटिव वैल्यूज रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखें आप कि आपको मैग्नीट्यूड ही कोई ही भी इक्वल कर रहे हैं आप, तो मोड में ही बच्चा वैल्यू डालना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या होगा, इस वाले में डी अपॉन एक्स का वैल्यू आ जाएगा -√3 - 1 मतलब -√3 + 1 -√3 - 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया -d अपॉन √3 + 1। अब बेटा जी क्या होगा, ये जो माइनस साइन है ये कह रहा है नेगेटिव वैल्यू आ गया। अब नेगेटिव वैल्यू यार एक बार बताओ, नेगेटिव का मतलब ओरिजिन के नेगेटिव x में हो गया, तो ये नेगेटिव x है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ओरिजिन से इधर हो गया, इधर x नेगेटिव है, तो इधर तो वो पॉइंट हो ही नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली आ रहा है, ये वैल्यू मैथमेटिकली आ रहा है, फिजिकली रॉन्ग। इसलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, फिजिकली रॉन्ग है ये, मैथमेटिकली भले ही बेटा ये आ रहा है लेकिन फिजिकली ये रॉन्ग है। ये वाला जो है ये मैथमेटिकली तो आ रहा है और फिजिकली भी करेक्ट है, क्योंकि इससे x का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि हमने लिया ही इधर। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है, जहाँ आपने रखा है ना चार्ज को, उसकी पोजीशन उधर वाली साइड को या आप +x लो बच्चों, उधर वाली साइड को आप क्या ले लो, +x ले लो, और फिर जिस चार्ज से डिस्टेंस निकाल रहे हो ना उस पर ओरिजिन ले लो, ठीक है। दूसरी एक चीज़, जब मैग्नीट्यूड बैलेंस कर रहे हो तो यहाँ ध्यान रखो कि ये सारे दोनों साइड के टर्म्स आपके पॉजिटिव रहने चाहिए। तो यहाँ से सिंपल दिख रहा है कि नीचे तो यार स्क्वायर टर्म है तो कोई टेंशन नहीं है, तो वैसे भी पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर आपको ये फिर मॉड में काम करना है। ये चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे आप क्या कर रहे हो बच्चों, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहे हो। तो मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव टर्म, अब ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो ये तो पक्का पॉजिटिव हो गया। और फिर बचा क्या ऊपर, तो ऊपर बेटा जी ये चीज़, तो ये चीज़ भी पॉजिटिव मेंटेन रखने के लिए आप मोड में डालेंगे।
तो अपने आप आपके आंसर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। पर आप देखिए कि आपका पॉइंट किधर लाई कर रहा है, आपने कौन सी डायरेक्शन प्लस ली है, कौन सी माइनस ली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन है नहीं। इन्होंने कहा है 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू आर केप्ट एट, ये भी CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों CBSE में कोई कम अच्छे क्वेश्चन थोड़े आते हैं, अब नीट में भी कोई ऐसा कोई नहीं कि बहुत भयंकर आते हैं। अब बच्चों कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं नीट की कर रहे हैं तो CBSE तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। देखो फिजिक्स है, पढ़ाई है, सेम रहेगी। तो इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान से लेना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान से लेंगे ना, सीरियसली लेंगे, तो फिर बड़ी बड़ी गलतियों से हम बड़े आराम से बचेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इन्होंने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, सबसे पहला काम इन्होंने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन्होंने क्या बोला, फिर हमारे को 3 चार्जेस रख दिए हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। तो चलिए स्मॉल क्यू, ये वाला जो एज तीनों कॉर्नर्स पे स्मॉल प्लस क्यू रख दिया है, यहाँ भी प्लस क्यू, ए पॉइंट ले लेते हैं इसको बी रख ले लेते हैं, इस पर भी प्लस क्यू, तीसरा ये सी ले लेते हैं, इस पर भी इन्होंने रख दिया प्लस क्यू। फिर ये क्या कह रहे हैं, साइड ए दे दी बच्चों, तो साइड ए है, तो पहली चीज़ 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ए। क्वेश्चन पढ़ते जाओ बेटा, और जो जो चीज़ है वो डायग्राम बनाते जाओ। फिजिक्स का रूल ही यही है, आप डायग्राम बनाते जाओगे, काम आसानी से समझ में आता जाएगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी कैप्ट एट द सेंट्रोइड। इन्होंने कहा है कि सेंट्रोइड जो है ना, उस पर हम किस साइन का और कैसा चार्ज रखें, सो दैट चार्जेज वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लेट से मैं मान लेता हूँ बच्चों कि हम रखेंगे कैपिटल क्यू। अब ये कैपिटल क्यू है ना, इसका साइन क्या होना चाहिए और वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों पूछा है। तो देखो बच्चों, अगर मान लो इसका साइन और वैल्यू आपने इस तरह से डिसाइड कर लिया कि ये वाला चार्ज अगर पे नेट फोर्स 0 आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0। तो अगर कोई भी एक वर्टिसेस वाला इक्विलिब्रियम में आ गया तो सिमेट्री से बाकी तो भी अपने आप उसके जैसी कंडीशन उनकी हो जाएगी, वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली पहले हम क्या करते हैं, इस वाले स्मॉल क्यू पे इन दोनों की वजह से निकाल लेते हैं कि ये दोनों मिलके इसको किधर फोर्स लगा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से सेंटर वाले का साइन डिसाइड होगा। तो ये तीनों प्लस क्यू है, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि ये दोनों क्या करेंगे, इसको ये दोनों इसको धक्का ही मारने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा जी क्या होगा, तो इसके अंदर ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला जो प्लस क्यू होगा, चार्ज फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है, सेम नेचर है तो रिपल्सिव, अपोजिट नेचर होता है बच्चों क्या लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो ये वाला बेटा इधर रिपेल करेगा। अब हमें ये एंगल, सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 है, तो इन दोनों के बीच में भी ये 60 हो जाएगा। अच्छा फोर्स कितना लगेगा, अगर मान लो ये F लगाता है तो ये भी F लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही लगाएंगे। अब हमें क्या बना लेना है, पैरेललोग्राम, तो ये हम पैरेललोग्राम बना लेंगे, यस। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के टोटल को बताएगा। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, चलो एंगल तो हमें समझ आ ही रहा है कि यार ये 60 डिग्री, तो ये जो है ये कौन लगा रहा है, एफ ए, और ये एफ बी हम लिख देते हैं बेटा, इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है, ये भी एफ है और ये जो एफ बी लगा रहा है ये भी एफ ही लगा रहा है। तो नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट सी ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए एंड बी, सो हम यहाँ निकाल लेते हैं, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट कॉर्नर सी ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर, कौन से कॉर्नर, ए एंड बी,
तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, किस किस का नेट निकाल रहे हैं, जो ए लगा रहा है और बी लगा रहा है, इन दोनों का बेटा वेक्टर सम कर रहे हैं, और जो भी आ रहा है रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर, फर्स्ट एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस ट्वाइस एफ एफ कॉस 60, कॉस 60 बेटा 1/2 होता है, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो 3 एफ स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, तो अंडर रूट में 3 एफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा बेटा रूट 3 एफ। और एफ कितना है बच्चों, तो एफ को आप लिख सकते हो के प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बीच का ए स्क्वायर। तो ये आपका आ गया रूट 3। बेटा ये एग्ज़ाम में आपको लिखने पड़ेंगे, या तो आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखो या डायग्राम पे लिखो। तो ये हमारे पास आ गया रूट 3 एफ का मतलब कितना आ गया बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास इन दो का आ गया। अब क्या होना चाहिए बच्चों कि तीसरा वाला जो चार्ज में कैपिटल क्यू रख रहे हैं ना, वो इस ये जो आया है ये एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, इन दोनों का ये तीसरा वाला कैपिटल क्यू वाला फोर्स कट कर देना चाहिए। तो ये कैपिटल क्यू किधर लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए। तो ये वाला जो फोर्स है जो कैपिटल क्यू लगाएगा, वो अगर इन दोनों के साथ ऐड हो जाए तो टोटल 0 बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो अगर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं तो कैपिटल क्यू जो है उसको इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ कैपिटल क्यू, साइन ऑफ कैपिटल क्यू मस्ट बी निगेटिव। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा बच्चों ट्राइंगल की एक खास बात और देख लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके सेंट्रोइड की अगर हम खास बात देखें तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये हमारे 3 हमने मीडियंस बना दी जैसे, तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे फिर क्वेश्चन में बेटा रिपीट ना करना पड़े बार बार, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये सेंट्रोइड आपका ओ, अब ये सेंट्रोइड क्या करता है, ये सेंट्रोइड क्या करता है बच्चों, ये सेंट्रोइड आपकी जो साइड है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब ये साइड कितनी आती है, तो ये अगर ए है और ये एंगल आपका 60 है, तो आपको भी पता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो लेंथ आएगी आपकी, ये वाली जो लेंथ यहाँ पे आने वाली है, ये आपकी आ जाएगी बच्चों ए cos 60 डिग्री। तो ये आ जाएगी आपकी ए cos 60, और cos 60 होता है √3/2, तो ये आ जाएगी √3a/2। अब बच्चों इस लेंथ को 2:1 में डिवाइड करना है। तो 2:1 में डिवाइड करने के लिए मैं सबसे सीधी सी बात आपको बताता हूँ, पहले इसके 3 हिस्से कर लो, क्या कर लो, इसके 3 इक्वल पार्ट कर लो, 2 पार्ट ऊपर रख दो, 1 पार्ट नीचे रख दो। तो इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ यहाँ से, तो फर्स्ट मेक इट 3 पार्ट, तो √3a/2 जो है ना उसके 3 पार्ट कर दो, 3 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा जी क्या होगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा √3a/2√3, तो ये काट दिया हमने √3 को इससे, तो a/2√3 ये हो गए 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में से आपको 2 पार्ट ऊपर वाले को देने हैं, तो ये जो ये 1/3 पार्ट है, इस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात को ध्यान समझे, इसके अगर 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो 3 का डिवाइड किया तो इसका 1/3 पार्ट आ गया a/2√3। अब बेटा a/2√3 अगर आ गया है तो a/2√3 में जो है 1/3 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक a/2√3 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 a/2√3, तो ये वाला हो गया 2 टाइम्स a/2√3 a/2√3, तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये हो गया a/√3। तो a/√3 तो ये वाली लेंथ हो गई, तो ये हो गई अब की बार कैपिटल क्यू, और ये वाली हो जाएगी जो 1 पार्ट जो मिला है 2:1 में हमने बोला था, तो ये 2:1 में हमने डिवाइड करने के लिए बोला था, तो ये वाली a/√3 और ये वाली हो जाएगी
2√3, मतलब इसका जस्ट डबल है ये वाला। तो यहाँ पे हमने किसको रखा था, कैपिटल क्यू, और यहाँ अपना रखा है प्लस क्यू, तो बीच का डिस्टेंस तो चाहिए था ना ये वाला, तो ये हमें मिल गया बच्चों। तो अब क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑफ कैपिटल क्यू मस्ट बी नेगेटिव, इसका साइन तो नेगेटिव होना चाहिए। अब वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वैल्यू के लिए सीधी सी बात है बच्चों कि ये दोनों फोर्सेस जो है, जितने ये दोनों हैं उतना ही ये होना चाहिए, ताकि कट जाए आपस में और नेट फोर्स इस कैपिटल क्यू पे, इस प्लस क्यू पे 0 आ जाए। तो ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों, इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो सेंटर पे जो माइनस क्यू आपने रखा है नेगेटिव वाला, उसके बराबर होना चाहिए, ताकि ये यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास में क्या लिखेंगे अपन, तो इन दोनों का सम करके हमने निकाला तो मैग्नीट्यूड ये आया, और इस वाले का बेटा जी मैग्नीट्यूड लिखना है अब अपने को, तो ये हम लिखेंगे के कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड, साइन तो पता चल ही गया कि अपोजिट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, के कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड, दूसरा प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू जो है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये है a/2√3, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस डिस्टेंस इज a/√3, a/√3 डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो a/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब कटने वालों को काटो बच्चों, तो देखो क्या के से बेटा क्या कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या होगा, ये ए स्क्वायर है ना, इससे ये ए स्क्वायर कटेगा, अभी ये ए स्क्वायर कट जाएगा, और एक क्यू है ना, उससे एक क्यू भी कट जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 और ऊपर चला गया, तो 3 टाइम्स कैपिटल क्यू, 3 टाइम्स कैपिटल क्यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया 3 टाइम्स कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड। और इधर क्या बचेगा बच्चों, इधर बचेगा बेटा √3 टाइम्स स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से फिर से ये कट गया, तो कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड अपॉन √3 के नीचे 3 जाएगा तो √3, बट विथ साइन अगर बात करें तो हमने देखा था स्मॉल क्यू वाले पॉजिटिव हैं तो कैपिटल क्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो कैपिटल क्यू का साइन स्मॉल क्यू के अपोजिट है, तो स्मॉल क्यू बाई √3 बट नेगेटिव, मतलब ये वाले जो पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दो अगर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए, यही मेन गेम है बच्चों। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, कंफ्यूज ना हो, क्या बता रहा है बेटा जी, ये बता रहा है साइन ऑफ कैपिटल क्यू विल बी अपोजिट टू साइन ऑफ स्मॉल क्यू। तो बच्चों ये कूलॉम्स लॉ के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगला लेक्चर में हमारा काम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी समझेंगे, पॉइंट चार्ज का फील्ड भी थोड़ा सा देखेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे। सो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेटा कमेंट भी करो यार अच्छे अगर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मज़ा आता है, मतलब मेहनत करने में मज़ा आता है कि यार बच्चों को मज़ा आ रहा है, बच्चों सीख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें मज़ा आता है। शेयर भी करो, कमेंट भी करो बेटा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।